हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे एडुस्टार के चैनल पर। यार इस वीडियो में ना मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करके दिखाऊंगा क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का। ठीक है, अगर आपने अभी तक 7.1 के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो उसका आई बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके 7.1 के सॉल्यूशंस देख सकते हो, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके दिखाया हुआ है। सो इस एक्सरसाइज को ना हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं और हमें इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं 21 से लेकर के 40 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है, हमें एक्चुअली समझना भी है और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, सो यू विल गेट द आइडिया कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम करते कैसे हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज 7.2 जो कि बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में करके आपको दिखा रहा हूँ और आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि करते कैसे हैं इंटीग्रेशन इसका। सो हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो, हम ना इसमें ऐसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर मल्टीप्लिकेशन के साथ हो dx में। आई रिपीट, हम ऐसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसको आप अगर डिफरेंशिएट करो ना तो उसका जो डिफरेंशिएशन है ऊपर dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं t को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेता हूँ, जो कि आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो आपका आंसर आएगा dt अपॉन dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फर्दर dt इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाय dx, राइट। अब आप ऊपर ध्यान से देखो, 2x dx की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं t लिख सकता हूँ। अब ये फंक्शन जो कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, अब ये फंक्शन t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, log ऑफ t प्लस c। अब आप वापस t को यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल भी देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर देता हूँ आपके सामने सॉल्व, आपको और क्लियर हो जाएगा। हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है log x अपॉन x और यहाँ पे log x का स्क्वायर हो रखा है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं t को log x पुट करता हूँ और मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ, सो डिफरेंशिएशन आपका होगा log x का 1 अपॉन x, और अगर मैं dt की जगह पे लिख सकता हूँ dx अपॉन x। सो आपको दिख रहा है dx अपॉन x की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ और log x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, t, जिसका स्क्वायर हो रखा है ध्यान से। सो अब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, पावर रूल लास्ट में इसमें लग जाएगा। सो 2 प्लस 1 इज 3 अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, देखा कितना सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें करना है क्वेश्चन थर्ड, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। आप यहाँ पे छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं नीचे x कॉमन निकाल लूँ तो ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैंने t को 1 प्लस लॉग एक्स ले लिया और मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया dt अपॉन डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। सो dt की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन x। सो 1 अपॉन एक्स की जगह पे 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ और इस पूरे की जगह पे मैं t लिख सकता हूँ। सो आपका आंसर आएगा log ऑफ t प्लस c। अब आप वापस से t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस log x प्लस
सी, खत्म। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन एक्स साइन कॉस एक्स। ये जो कॉस एक्स है ये साइन का एंगल है, ठीक है, डी एक्स। यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूशन में t को cos x पुट करता हूँ तो x के रेस्पेक्ट में फिर अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो आपका आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। और अगर मैं साइन एक्स डी एक्स को एक साथ लिख दूँ और माइनस को उधर ले जाऊँ तो माइनस एटी हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इस फंक्शन को देखो, मैं साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी। माइनस मैंने बाहर रख दिया इंटीग्रेशन के, और साइन है एज इट इज़, और इस कॉस की जगह पे मैं टी लिख सकता हूँ। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन टी, सॉरी साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज कॉस टी, सॉरी माइनस कॉस टी, और प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो कॉस ऑफ टी प्लस सी। अब आप वापस से वो पुट कर दीजिए, कॉस की टी की जगह पे कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, सिंपल। यू वुड बी इमेजिनिंग कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा फंक्शन हमें टी पुट करना है, राइट? प्रैक्टिस, द ओनली थिंग इज़ प्रैक्टिस। आपको बहुत दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप जान पाएंगे कि किस फंक्शन को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। और लिटरली ये क्वेश्चंस बहुत कम इंटीग्रेशन में आपको मास्टरी करने के लिए। सो साइन एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी सॉरी, एंड कॉस ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हम पुट करेंगे t इक्वल टू साइन, आप कॉस भी पुट कर सकते थे। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो आपका आएगा डी टी अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का फिर से इंटीग्रेशन होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा तो ए आपका बाहर आएगा। नाउ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और डी टी के नीचे ए। नाउ इस क्वेश्चन को अगर मैं करूँगा, अब इस पूरे की जगह पे मैं डी टी लिख सकता हूँ, और इस पूरे की जगह पे मैं टी लिख सकता हूँ, तो आपका आंसर आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सो टी की जगह पे मैं वापस रख रहा हूँ साइन, सो साइन, अच्छा डी टी अपॉन ए लिखना था ना, ठीक है, तो 1 अपॉन ए बाहर कर दो, सो 1 अपॉन ए एंड 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हम करते हैं यार अब सिक्स्थ क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी है और ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सो ए एक्स प्लस बी रूट ओवर डी एक्स, इट कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ, और इसमें आप सीनियर सिंपल क्वाड्रेट पावर रूल लगा दो। सो ए एक्स प्लस बी हाफ प्लस 1 इज़ 3/2, और फिर 3/2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2/3 बन जाएगा, और यहाँ पे आप एक जो x का कोएफिशिएंट है उससे आप डिवाइड भी कर दो, ठीक है। नाउ सेवन्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो रियली ईजी। सो x प्लस 2 रूट ओवर और डी एक्स। नाउ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 2 की पावर हाफ डी एक्स। आप यहाँ पे इसको पुट करो, x प्लस 2 को t पुट करो, अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1, सो डी टी कैन बी रिटन एज डी एक्स। नाउ आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से x निकालूँ तो क्या आएगा आपका t माइनस 2। मैं क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे x की जगह रिप्लेस करनी है, तो x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे x की जगह पे t माइनस 2, और x प्लस 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, t जिसकी पावर हाफ है, और किस रेस्पेक्ट में करना है, dt, बिकॉज dx की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ। सो t की पावर हाफ अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा, पावर स्प्रेड ऐड हो जाएंगी, 3/2 माइनस
2 टी की पावर हाफ डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 + 1 इज़ 5/2 और फिर यहाँ पे 2/5 माइनस हाफ में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो 3/2। सो यहाँ पे आएगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। वापस से टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2/5 x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 की पावर 3/2 प्लस सी। ख़त्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। 8th क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी है, यहीं पे हो जाएगा सॉल्व। हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है x 1 + 2x² √/dx। ठीक है। सो यहाँ पर ना आप यार इसको पहले तो ऐसे लिख लो, x ब्रैकेट में 1 + 2x² की पावर हाफ। अब जिसकी पावर हाफ है ना, जो लीनियर की पावर हाफ में रखा हुआ है, उसको आप टी पुट कर दो। दैट हेल्प्स टू रिप्लेस x, रिप्लेस करने में हेल्प करता है हमें। ठीक है। अब dt/dx कैन बी रिटन एज 4x। अब मैं x dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dt/4। सो x dx की जगह पे मैं dt/4 लिख सकता हूँ। मैं 1/4 बाहर रख रहा हूँ और इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ t की पावर हाफ। ख़त्म। और t की पावर हाफ का इंडिकेशन होगा 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। सो नीचे 2 × 3 is 6। t की जगह वापस पुट कर दीजिए, 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। ख़त्म। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा यार इसमें। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 4x + 2 एंड हमें करना है इंटीग्रेशन x² + x + 1 dx। पहले मैं इसे यार पावर के फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है। 4x + 2 x² + x + 1 की पावर हाफ dx। अब यहाँ पे ना यार मैंने अभी कहा था कि जो जिसकी पावर दी गई है ना, उसको आप टी पुट कर दो। तो मैं टी की जगह पे x² + x + 1 लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो dt/dx = 2x + 1। अब dt की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब 2x + 1 dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो 2x + 1 है ही नहीं। राइट, एक्चुअली है। अगर मैं इस फंक्शन में से 2 कॉमन निकाल दूँ बाहर, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 2x + 1 x²। ये तो एज इट इज चल ही रहा है। अब आप इस फंक्शन की जगह dt पुट कर सकते हो और इसकी जगह पे आपको t पुट करना ही है, t की पावर हाफ। बस ख़त्म। और t की पावर हाफ का यार रट ही लो, 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। सो ये आपका आंसर है 4/3 t की जगह पे x² + x + 1 3/2 प्लस c। ठीक है, ख़त्म। नाउ 10th क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार 10th। हमें छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यार पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10th क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको आप नीचे ध्यान दो। अगर मैं √x कॉमन निकाल दूँ नीचे से और मैं √x - 1 लिख दूँ तो, ठीक है, मैंने √x कॉमन निकाल दिया है। √x से √x मल्टीप्लाई करोगे तो x, √x से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो √x। ठीक है, अब आप t पुट कर दो √x - 1 को। सो dt/dx ये आपका होगा 1/2 √x। ठीक है, नाउ dx/√x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ मैं 2 dt। राइट। अब
बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पर इंटीग्रेशन था 1/√x -1 dx। अब मैं dx और √x की जगह dx/√x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2dt। 2 में कांस्टेंट है तो बाहर निकाल रहा हूँ, सो dt। और √x -1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ t। हो गया 2 log ऑफ t प्लस c। अब आप वापस t की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 log की जगह पे t, t की जगह पे मैं लिख सकता हूँ √x -1 प्लस c। ख़त्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। बहुत ईजी। इसको मैंने 2 तरीक़ों से सॉल्व किया है। जो यहाँ पे तो मैं सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने जो दूसरे तरीके से सॉल्व किया था ना, वो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको पुट कर रहा हूँ t = x+4। सो dt/dx = 1 which will give you dt as dx। नाउ इंटीग्रेशन dx की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ, और x की जगह पे मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ t-4। सो t-4, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √t। नाउ √t को इन सब के नीचे लेके जाओ तो आपका आंसर आएगा √t -4/√t dt। अब आप √t का इंटीग्रेशन करोगे यानी t की पावर हाफ, तो आपका आंसर आएगा 2/3 t की पावर 3/2। और यार 1/√t का ना इंटीग्रेशन आप रट लो, मतलब बहुत हेल्प मिलती है। 2√t, ठीक है, करके देख लेना, यही आएगा प्लस c। नाउ 2/3 t की पावर 3/2 यानी x + 4 की पावर 3/2 -8 t की जगह पे x + 4 √over प्लस c। ख़त्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है हमारा x³ -1 और 1/3 और x की पावर 5 dx। तो यहाँ पे जो लीनियर की जो पावर है ना, उसको आप वो पुट कर दो, यानी जो ये है ना x³ -1, इसको आप t पुट कर दो। लीनियर गलत कह दिया मैंने, सॉरी। सो dt/dx = 3x²। सो x² dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ dt/3, राइट। अब मैंने यहाँ पे छोटी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा x³ तो यहाँ पे है ही नहीं, कईयों को तो लग भी रहा होगा। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x³ x² dx। अब देखो मैं x² dx की जगह पे तो मैं यार ये लिख सकता हूँ dt/3। 1/3 कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर लिख रहा हूँ। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ t की पावर 1/3, और x³ की जगह पे मैं यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो x³ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ t+1। सो t+1। नाउ t की पावर 1/3 अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/3 + 1 इज़ 4/3, और t की पावर 1/3 × 1 इज़ t की पावर 1/3 एंड dt। फिर आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। मैं इसे यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3, और फिर ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा 7/3। सो नीचे 7/3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/7 एंड प्लस ये आपको बन जाएगा 4/3, और यहाँ पे आएगा 3/4 t की पावर 4/3 प्लस c। सो 1/3 3/7 t की जगह पे वापस पुट कर दीजिए x³ -3 प्लस 3/4 x³ -1 की पावर 4/3 प्लस c। ख़त्म। नाउ 13th क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सिंपल है। 13th क्वेश्चन जो है वो है आपका ये x² अपॉन में 2 + 3x² और फिर क्यूब, और फिर उस पूरे का क्यूब और dx। सिंपल सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। जो नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
सो यहाँ पे मैं लिखूँगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 9x²। सो x² dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन 9। अब बस यहाँ पे x² dx की जगह पे आप dt अपॉन 9, मैं 1/9 बाहर लिख रहा हूँ, और अपॉन में t का क्यूब ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -3 बन जाएगा dt। अब आप इसमें पावर रूल लगा दीजिए, 1/9 t की पावर -3 + 1 इज -2। सो t की पावर -2 और फिर t की पावर -2 यहाँ पे डिवाइड में आएगा। सो ये आपका बन जाएगा -1/18, और t की पावर -2 है तो नीचे आ जाएगा, और वापस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो 2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c। ख़त्म। नाउ 14th क्वेश्चन, ये भी काफ़ी सिंपल है। 1/x log x की पावर m एंड dx। यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे t को log x, विच विल गिव यू dt इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है यार, मैं ये पहले भी कर चुका हूँ तो मैंने एक स्टेप खा लिया है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। सो यहाँ पे dx अपॉन x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ dt, dx अपॉन x की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ t की पावर m। सो t की पावर m ऊपर चला जाएगा तो -m बन जाएगा dt। ठीक है, सो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे पावर रूल से तो आपको बन जाएगा -m+1, और डिवीजन में -m+1 प्लस c। t की जगह पे वापस log x पुट कर दीजिए। सो log x -m+1 अपॉन में -m+1 प्लस c। ठीक है, खत्म। नाउ 15th क्वेश्चन, ये भी सिंपल सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है x अपॉन 9 - 4x² dx। सो अगर अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ t की जगह पे 9 - 4x², सो dt अपॉन dx विल बी -8x। अब यहाँ से अगर मैं x dx निकालता हूँ तो मेरा आंसर आएगा, मतलब मेरा आएगा -dt अपॉन 8। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, x dx की जगह पे मैं लिख सकता हूँ -1/8, और फिर ये dt। कॉन्स्टेंट्स को ना यार मैं बाहर ही निकाल देता हूँ, हमेशा सही रहता है। सो इसकी जगह पे t। नाउ -1/8 log t प्लस c। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर -1/8 log t की जगह पे 9 - 4x² प्लस c। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 16th क्वेश्चन तो यार विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। सो e की पावर 2x प्लस 3 dx। सो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एज इट इज़ 2x प्लस 3, और फिर डिवीजन में आप x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। नाउ 17th क्वेश्चन, हमें करना है x अपॉन e की पावर x² dx। अगर मैं t को x² पुट करता हूँ तो dt अपॉन dx विल कम आउट टू बी 2x, और यहाँ से मैं अगर मैं x dx निकालता हूँ तो मेरा आंसर आएगा dt/2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ x dx की जगह पे dt/2, और 1/2 मैंने बाहर रख दिया, और इसका होगा e की पावर t। ये आपका ऊपर चला जाएगा e की पावर -t dt, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/2 एज इट इज़ e की पावर -t, और फिर x का कोएफिशिएंट यानी -1 बाहर प्लस c, और फिर -1/2 और e की पावर t यानी बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा e की पावर x², और देन प्लस c। ख़त्म। नाउ 18th क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। e की पावर tan इनवर्स x और अपॉन में 1 +
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टी की जगह पे tan इनवर्स एक्स पुट कर देता हूँ तो डी टी अपॉन डी एक्स विल कम आउट टू बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से मेरा डी टी क्या आएगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब मैं tan इनवर्स की जगह पे t लिख सकता हूँ और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे डी टी। सो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, नॉर्मल ई की पावर टी प्लस सी। सो ई की पावर टी यानी टी की जगह पे मैं tan इनवर्स एक्स लिख रहा हूँ प्लस सी। ठीक है, नाउ 2 क्वेश्चंस बचे हैं बस, मैं 20th क्वेश्चन पहले कर रहा हूँ। ठीक है, 19th भी बड़ा इजी है बट 20th में मॉडिफिकेशंस नहीं करनी, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है। ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन में ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। एक बार चेक कर लूँ, हाँ सही क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर को टी पुट करता हूँ यार, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और इसको डिफरेंशिएट करो आप, डी टी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x और फिर 2 मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ पे ई की पावर माइनस 2x एज इट इज़ और माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x और यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स। सो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन 2, ख़त्म। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन 2, कॉन्स्टेंट तो मैं बाहर लिख रहा हूँ, अपॉन टी। सो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी लॉग ऑफ टी प्लस सी। सो 1 अपॉन 2 लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी। ठीक है, ख़त्म। अब करते हैं 19th क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, ई की पावर 2x माइनस 1 ई की पावर 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे ना आप डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ई की पावर x से। ठीक है, क्या होगा, ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x और यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर माइनस ई की पावर x प्लस में 1 अपॉन ई की पावर x डी एक्स। नाउ अगर ई की पावर 2x बाई x कितना होगा, ई की पावर x और ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर चला जाएगा तो ई की पावर माइनस x और सिमिलरली इसका भी यही सीन होगा, ई की पावर 2x बाई x इज ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x डी एक्स। नाउ अब आप वैल्यू पुट कर दो, t कैन बी रिटन एज ई की पावर x माइनस x। नाउ डी टी अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन एज ई की पावर x, फिर ई की पावर माइनस x और माइनस x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो माइनस आएगा, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पुट कर दिया। नाउ ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x डी एक्स। सो ये आपका होगा डी टी। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी टी, इसी जगह पे मैं लिख सकता हूँ टी, ख़त्म। लॉग ऑफ टी प्लस सी, लॉग ऑफ टी की जगह पे आप वापस पुट कर दीजिए ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x प्लस सी, ख़त्म। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो सोल्यूशन, आपको ये सारे क्वेश्चन के सोल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। इसका जो पार्ट 2 है वो भी मैं जल्दी डालने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं और ऐसी वीडियोज़ डालता रहूँगा।
और यार प्लीज़ वो लाइक बटन दबा देना ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम न्यू वीडियोस डालें। ओके, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।